प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति की किताब जो हमारी पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक है और उसके तीसरे अध्याय में हम आ चुके हैं। तीसरे अध्याय के 6 पद को हम देखते हैं। पिछली वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जरूर चेकआउट करें। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जब हम 6 पद को देखते हैं प्रियो, उससे पहले 5 पद में बहुत सी बातें हुई कि तुम इसका फल खा सकते हो और खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम निश्चय नहीं मरोगे। ये वीडियो मैं बना चुका हूं। इसका मतलब सर्प ने, या सर्प जिसको हम शैतान के रूप में देखते हैं, शैतान सर्प के देह में आकर या शरीर में आकर हवा को परमेश्वर के प्रति इस प्रकार से भड़काता है या उसे मजबूर करता है वो कार्य करने के लिए जो परमेश्वर ने मना किया था, जिस बात का उल्लंघन नहीं करना था। उस बात के लिए शैतान ने उसे फोर्स किया और उस पर जोर डाला और उससे कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, श्योरिटी दी, और उसे यह भी बताया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे ज्ञान के अंदर, तुम समझदार बन जाओगे। इन्हें अगले पिछली बातों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पर जब कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति दो के बीच में जब आता है तो वो फूट डलवाता है और वो जोर डालकर बात करता है कि मैं तेरे साथ हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। इसी बात को लेकर हव्वा ने अगला कदम उठाया। कदम इसलिए उठाया क्योंकि हम जब 6ठे पद में आ जाते हैं, जब उसने सारी बातें सुनी कि ज्ञान मिलेगा, हमारी आंखें खुलेंगी और हम नहीं मरेंगे, और परमेश्वर ने कहा मर जाएंगे, पर ये भाई, ये प्राणी, बनेला पशु, जानवर ये कह रहा है कि नहीं मरेंगे। अरे ये ठीक है। और उसे साहस मिल गया उस काम को करने के लिए, उसे हिम्मत मिली उस बात को करने के लिए। इस सर्प ने उसे हिम्मत दी और यह हिम्मत परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता नहीं है। यह शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा है और हव्वा को पता नहीं है कि ये मेरे भी विरुद्ध में खड़ा है और वही शैतान आपके विरुद्ध में भी खड़ा है। कई बार आप ये भूल जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल अच्छा है, अच्छा है। उससे पहले कभी इस स्त्री ने उस फल की तरफ ध्यान नहीं किया, क्योंकि इसे इतना मालूम है कि इस फल को देखना भी नहीं है, उसको छूना भी नहीं है, उसे खाना भी नहीं है, क्योंकि उस दिन खाएं, जिस दिन हम खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। बात खत्म। फिर ध्यान कब गया? जब तीसरा इनके बीच में आया, उसने उस फल की ओर ध्यान आकर्षित किया और श्योरिटी दी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके जीवन में इस प्रकार की घटना घटती रहती हैं, इसलिए आपको सावधान होना पड़ेगा। और आगे देखते हैं कि अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन को भाव या मन भाव है, मन को भाने वाला। सोचिए प्रियो, कभी नहीं देखा था, कभी मन के इसके ऊपर विचार ही नहीं किया है, कभी मन के अंदर विचार आया ही नहीं, कभी देह प्राण दिमाग में ये बात सोचे नहीं कि यार इसका फल देखने में अच्छा लग रहा है और मन को भाने वाला भी है। कितने सालों से, शायद ये काफी सालों से उसके साथ रह रहे होंगे, वाटिका के अंदर परमेश्वर से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, लेकिन आज वो दिन है या वो रात है जो उनके लिए काली रात बनने वाली है। आज वो बात है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए इस सर्प ने हव्वा को भड़काया है, दिलचस्पी पैदा की है इसके अंदर। इसने भी देखा उसके कहने पर, सर्प के कहने पर उसकी तरफ अपनी आंखें उठाई और देखा, अरे अच्छा लग रहा है और मन को भाने वाला है, इसका फल अच्छा दिखता है और मन को भाने वाला है। उससे पहले कभी नहीं देखा था। जब कोई छेड़ता है और जब कोई भड़काता है, जब कोई पुश करता है ना, तभी ये विचार आते हैं, तभी ऐसे विचार हमारे देह प्राण में आते हैं प्रियो।
तभी हमारे दिमाग में विचार चलते हैं गलत कार्य करने के लिए। जब आपके साथ कोई दूसरा आकर खड़ा हो जाता ना, तब आपको लगता कि अरे ये मेरे साथ है। एक दिन याद रखना, वो आपका साथ नहीं देगा, वो पीछे हट जाएगा और आप फंस जाओगे। कई बार बुराई करने के लिए इस व्यक्ति का साथ लेते हैं, उसने आपको हौसला बढ़ाया बुराई करने के लिए और आपने बोला कि मेरे साथ है। नहीं, बुराई आपके साथ उसने छोड़ दी है, बुराई दे दी है, आप बुराई करते जाओ, आप फंसेंगे, वो भाग गए हैं। आप उसका नाम लेने पर भी बचने वाले नहीं हैं। आपने गलत कार्य किया है। वचन बता रहा है 6 पद में, उसने कहा देखने में फल है ना, वृक्ष का फल अच्छा है और देखने में मन भावना है। खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भावना है। और उसके बाद लिखा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुरा ज्ञान नहीं समझ रही है वो, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, खाने योग्य भी है, खाने के लिए अच्छा है और मन को भाने वाला है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। 3 बातों को हम यहां पर देखते हैं। पहला है खाने के लिए अच्छा, दूसरा मन को भाने वाला, तीसरा है बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। आप उस व्यक्ति को चाहने लगते हैं जो इस प्रकार की बुराई आपके साथ करता रहता है और आपको वो मीठा लगता है, अच्छा लगता है और उसके लिए आप चाय समोसा का इंतजाम करते हैं और उसे घर में बिठाते हैं और बार बार वो आपके घर आता है और बार बार आप उसे चाय पानी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और घंटों घंटों उसके साथ अपना समय बिताते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ओहो ये अच्छा है, मन भाऊ है और चाहने योग्य है और ये ज्ञान की बात हमें बताता है कितना अच्छा है। और हवा को भी ऐसे लग रहा था कि सर्प कितना अच्छा है। कोई भी जानवर, ना शेर हमसे बात करता है, ना ऊंट, ना हाथी, ना हिरन, कोई भी बात नहीं कर रहा, ना मोर नाच के दिखा रहा, कुछ भी नहीं। लेकिन एक सर्प है जो सीधा है ना, टेढ़ा मेढ़ा होते हुए सीधा कर खड़ा होकर ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। कितना हमें मनोबल दे दिया कि तुम नहीं मरोगे। आप प्रियो उस पास्टर का और उस याजक का आदर करते हो जो कहता है कि तुम मरोगे नहीं कभी भी, तुम ये करो तुम मरोगे नहीं। आप कहते हो अरे इसने छोटी दे दी, लेकिन वो खुद मर जाता है। खुद वो पाप करने के कारण से है ना अपने जीवन को खो देता है। याद रखिएगा, किसी का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं है, चाहने योग्य से नहीं है, जो अच्छी अच्छी चीजें खाने से नहीं है, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है। क्योंकि यहां पर बताया गया कि स्त्री ने देखा कि खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। आप सोचिए, तब उसने तोड़कर खा लिया। जब ये बातें उसने सोचने पर मजबूर की, जब उसको श्योरिटी मिल गई कि अब मैं खा लेती हूं। पहले देखा अच्छा है, फिर देखा है मन भाऊ है, फिर देखा चाहने योग्य भी है, उसने तोड़ लिया। तोड़ते समय कोई भी हाथ नहीं कांपे, खाते समय हाथ नहीं कांपे, खाने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आया। खुद खाया, पति को खिलाया और उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। बस क्या समझ में आया, मैं आगे पढ़ता हूं। तोड़कर खाया और खुद भी खाया, पति को भी खिलाया, उसने भी खाया, आदमी ने भी खाया। 7 पद में आते हैं, फिर यहां पर लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। प्रियो, नीचे देखने पर, पहले किसी और के देखने पर, फिर उस फल की तरफ देखने पर, फिर मन भाव समझने पर, फिर चाहने योग्य देखने पर कि वो चाहने योग्य फल है, अगर मैंने उसे खा लिया, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। हम कई बार बुद्धि बढ़ाने के लिए बादाम खाते हैं। क्या सचमुच में बुद्धि बढ़ जाती है बादाम खाने से? सोच के देखिएगा। क्या जहां पर बादाम पैदा होते हैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान लोग वही हैं क्या? चांद पर चले गए वो लोग बादाम खाकर? नहीं प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, ज्ञान समझ बिना उलाने देने वाला परमेश्वर है और आपको समझदार बनाया है अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए नहीं। बुरा करने के लिए शैतान ने आपको मजबूर किया, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि उनकी आंखें खुल गई। और इस पद को मैं आगे बाद में लूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने जब सोच लिया तब ये काम करने पे मजबूर हो गई, क्योंकि उसने कहा खाने में अच्छा लग रहा है, देखने में मनभावी है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है।
आप ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी फिल्में और ऐसी ऐसी चीजें चेक करते हैं और अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं जो ऐसी ऐसी बातें आपके पास लेकर आते हैं जो बात का आपको पता नहीं है, और आप उसे ही अपना खुदा और अपना मालिक समझने लगते हैं और अपना दी बेस्ट फ्रेंड उसको आप समझते हैं, पक्की सहेली समझते हैं, पक्का दोस्त समझ लेते हैं। पर जबकि वो आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, जबकि वो आपको भड़काने का काम कर रहा है, और आप उस उपस्थिति से उस परिस्थिति में आ जाएंगे जो परमेश्वर शैतान की ओर से आपकी जिंदगी में खड़ी की गई है, और परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाएंगे, प्रेजेंस से बाहर चले जाएंगे, आप उसकी संगति से बाहर होने वाले हैं। इसके कहने पर, दूसरे के सुनने पर सावधान हो जाएं, आप ऐसा ना करें। आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, आपके परिवार के बीच में, आप दोनों भाइयों के बीच में, आप दोनों बहनों के बीच में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर इस तरीके से बात करे तो सावधान हो जाएं, अपने परिवार को बताएं, अपने घर वालों से बात करें, तभी अगला कदम उठाएं। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण तब बनेगी जब आप अपने जीवन में बुराई को रोक लेंगे, जब आप इस वचन को, अध्याय को पढ़ेंगे घर में बैठकर कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने आदम को हव्वा को बताया नहीं था, क्या वो भूल गए थे, जबकि उसे याद था कि इसका फल नहीं तोड़ना, पर शैतान ने, सर्प ने उन्हें मजबूर किया और उसने परमेश्वर की बात ना मानकर शैतान की बात को माना और उसको खाया, खुद भी खाया और पति को भी खिलाया। सोचिएगा, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, खुद भी मरोगे, दूसरों को भी मारोगे, ये पाप है। परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उससे डरो और उसके सामने सजदा करो और उसकी बात को मानो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करो, उसकी आज्ञा ना तोड़ो। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। प्रिय शालोम।